मित्रों, फ्री लीगल एडवाइस चैनल में आपका सभी का स्वागत है। आज मैं आपको इस सेगमेंट में बनाना चाहता हूं महिला अपराध किस तरीके से चरम सीमा में बढ़ते चले जा रहे हैं, इसके संबंध में आपको कुछ विशेष जानकारी देना चाहता हूं। मित्रों, घर परिवार की स्थिति में ये होती है, अब प्रश्न उठता यह है कि अब मेजर की स्थिति में शादियाँ होती हैं, शादियाँ ऐसी स्थिति में होने के बाद रिश्ते नहीं चल पाते हैं, उसमें आपको हम ब्रीफ जानकारी देना चाहता हूँ। शादी आपने किसी भी तरीके से दान दहेज तय करके संपन्न किया है और शादी की स्थिति विषम होती है, शादी होने के बाद रिश्ते चलते और विषमता पैदा हो जाती है। इसमें रिश्तों का एक दूसरे को सामंजस्य बना करके रिश्तों को निर्वाह करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि किसी स्थिति में अगर रिश्ता नहीं चल पा रहा है या मान लड़की पक्ष से अगर गलती हो रही है, लड़के पक्ष से गलती हो रही है, कोशिश करें कि एज कंप्रोमाइज़ सीधे रिश्ते को आगे निर्वाह करें। फिर भी अगर स्थितियाँ आपसे नहीं बन रही हैं और विफल हो रही हैं तो लड़की का अगर निर्वाह उस घर में नहीं हो रहा तो मजबूरन समझ लीजिए न्यायालय की शरण उसको लड़की पक्ष को जाना पड़ता है या कभी कभी लड़के पक्ष को भी जाना पड़ता है, दोनों पक्ष न्यायालय जाते हैं। ऐसी स्थिति में ये मित्रों प्रावधानित किया गया है कि यदि आपको न्यायालय जाते हैं तो न्यायालय में जो भी मुकदमा आपका डाइवोर्स का लेते हैं, सेक्शन 13 सेक्शन 9 लेते हैं, घरेलू हिंसा के लेते हैं, ऐसी स्थिति में आपका सफ़र लंबा हो जाता है और इस लंबे सफ़र में 10-10, 20-20 साल तक आप सफ़र करते रहते हैं और लड़कियां की ज़िंदगियाँ जो है बर्बाद होती है, बच्चे के अभाव में ज़िंदगियाँ निरीह होती रहती हैं और परेशानी से आर्थिक, शारीरिक, मानसिक जो है पूरी तरह से जो क्षति होती है, इसकी भरपाई आपको नहीं हो पाती है। तो कोशिश करें मित्रों, यदि अब शादी हो रही, शादी के बाद डिस्प्यूट पैदा हो गया है तो इमीडिएटली उस पक्षकार, दोनों पक्षकार आप मिल बैठ के जो क्या बिचौलिया हो उससे सहमति के आधार पर जो भी आपका 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख जो भी आपने दहेज 50 तक दिया है तो उसको सहमति के आधार पर डिस्पोजल कर लें। तो ये बेहतर विकल्प इसमें महिला अपराध के संबंध में है। हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार, छोटे जनपदों में 5-6 हज़ार, बड़े जनपदों में 10-10 हज़ार तक मुकदमे लंबित हैं और लंबित इस आशय से लंबित होते हैं मुकदमा की इसमें जब दोनों पक्षकार जो सुलह समझौते नहीं करना चाहते और सफ़र लंबा हो जाता है। इसमें अधिवक्ताओं की भूमिका विशेष प्रबल होती है क्योंकि अधिवक्ता भी अपने हित के लिए जो है ये परिवार जो बिखर जाते हैं उनको मिलने नहीं देते हैं और मुकदमे जो है चलाते रहते हैं अपने स्वार्थ के लिए। ये बहुत विडम्बना है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक अधिवक्ता का एक दायित्व बनता है कि जो भी अपराध, हर अधिवक्ता जो घर परिवार से जुड़ा हो ऐसे अपराधों को विशेषकर सुलह समझौते के आधार पर निपटाने का प्रयास करना चाहिए विधिक रूप से। फिर भी अगर मान ली बात नहीं बन रही है तो फिर न्यायालय के शरण में जाकर एप्लीकेशन दोनों पक्षकारों को, दोनों अधिवक्ताओं को विशेष सहमत हो करके और सीधे एप्लीकेशन दे कि नहीं ठीक, आपकी सहमति के आधार पर हम लोग जुडिशियल सेपरेशन 2 साल के अंदर ले करके अलग अलग रहने के लिए तैयार हैं, हमारा आपकी सेटलमेंट हो गया है, हमें किसी प्रकार से कोई डिस्प्यूट नहीं है। ऐसी स्थिति में ये इम्पॉर्टेंट है कि मित्रों, और इसके अगर विधिक रूप से जाना चाहते हैं और गहराई में जाना चाहते हो तो इसमें मेंटेनेंस आपको 10 लाख, 20 लाख आप बंद गया, अंत में मेंटेनेंस के सहारे आपको ज़िंदगी नहीं चलेगी, उधर ना लड़के की चल पाएगी ना लड़की चल पाएगी। ऐसी स्थिति में ये अपराध को सुलह समझौते के आधार पर निपटाने का प्रयास प्रत्येक अधिवक्ता को करना चाहिए और आसानी से मुकदमे निस्तारित हो सकते हैं। ऐसा कोई विषम स्थिति नहीं है जो मुकदमे निस्तारण न हो सके। अगर दोनों पक्षकार न्यायालय आ जाते हैं तो दोनों मिल बैठ के सहमति के आधार पर दोनों मुकदमे को निस्तारण करने के हमारे वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिवक्ताओं के सहयोग की अपेक्षा की जाती है। तो ऐसे मामलों को निस्तारण में भूरी प्रशंसा होनी चाहिए और इसका निस्तारण आसानी से करा देना चाहिए। सभी अधिवक्ता जो है ऑल इंडिया लेवल के सराहनीय कार्य हैं। और ऐसी स्थिति में अगर मान लिया हम दूसरे लड़के और लड़की के साथ अगर इस तरीके से बर्ताव अगर व्यवहार हो रहे हैं और मुकदमे निस्तारण नहीं हो रहे हैं तो ये मान के चलो कि आपके घर परिवार भी ऐसी स्थिति बन सकती है। कोशिश करें कि चक्कर जो हम जैसा करेंगे वैसा आने वाले समय में हमको भी उसका प्रतिफल मिलेगा और उसके जो हमको खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम आपका सभी का दायित्व है कि विधिक रूप से जो भी मुकदमे चल रहे हैं विधिक रूप से तो एज कंप्रोमाइज मुकदमे निपटा करके निस्तारण इस महिला अपराध की आपको निजात दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। मित्रों, धन्यवाद।